ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ब्राउनियन मोशन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्राउनियन मोशन, फिर इसके बाद आइंस्टीन थ्योरी फॉर ब्राउनियन मोशन और लैंग्वेज थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। आज हम ब्राउनियन मोशन को करेंगे, फिर आइंस्टीन थ्योरी और फिर लैंग्वेज थ्योरी, यानी आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, फिर आइंस्टीन के बेस पे लैंग्वेज ने आगे उसको कैसे एक्सप्लेन किया, उस चीज को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ब्राउनियन मोशन पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास एक बाल्टी में पानी है, ठीक है, बाल्टी में पानी है और वो आपका स्थिर है, यानी कई देर रखी हो गई कि बाल्टी को आपने रख रखा है और उसमें पानी था, या गिलास में या बीकर में, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। और मैं क्या करती हूं कि एक मुट्ठी भर के उसमें बालू रेत डाल दिया, ठीक है। तो जो आपके जो हमने रेत डाला वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, टकराता हुआ धीरे धीरे नीचे जाएगा, यानी कि जो उन सैंड पार्टिकल्स का जो मोशन है दैट इज जिगजैग, और सबका मोशन है सारे पार्टिकल्स का वो एक जैसा नहीं है। दैट वी कैन विजुअलाइज द ब्राउनियन मोशन, दैट मोशन ऑफ द सैंड पार्टिकल इज ए ब्राउनियन मोशन। आइए हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं हमारे। कैसे आप लिखोगे इसको, इस मोशन को रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको रॉबर्ट ब्राउनियन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इस मोशन को क्या बोल दिया, ब्राउनियन मोशन बोला है, ठीक है। इज इट क्लियर? राइट डाउन स्टूडेंट्स। जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर किया था? जो रॉबर्ट ब्राउनियन जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने इसी के, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको बोला है ब्राउनियन मोशन, यानी रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड, रॉबर्ट, नोट्स बनाते जाएं, रॉबर्ट्स ब्राउन डिस्कवर्ड Robert Brown discovered that extremely small particles of pollen grains suspended in water, grains suspended in वाटर, यानी सपोज करो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो हमारे क्या हैं, सैंड पार्टिकल, और सैंड पार्टिकल्स को किसके अंदर डाल दिया, वाटर का जो हमने बकेट ले रखा था या वाटर का जो भी हमने बीकर ले रखा था उसके अंदर हमने डाल दिया। व्हेन ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, और उनको फिर किससे ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से। व्हेन ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप से क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो क्या मिला, सोज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। क्या मिला, सोज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, रैंडम मीन्स ही हर डायरेक्शन में। इफ द पोजीशन ऑफ a suspended particle position of a suspended particle in a horizontal plane, in a
horizontal plane is noted at equal interval of time is equal interval of time, it shows a random motion. It shows a random motion. ठीक है, क्या लिखा है बच्चों हमने कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया, क्या लिया कि जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स थे उसको किस में सस्पेंड कर दिया, वाटर में सस्पेंड किया, और किससे ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो क्या मिला, एक कंटिन्यूअस रैंडम यानी कि जिगजैग मोशन मिला। ठीक है, जब ये कह रहा है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे यदि हम उनकी पोजीशंस को देखते हैं तो क्या देखा हमें कि जो मोशन है वो आपका हमेशा कैसा मिलता है, रैंडम मोशन। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे करते हैं हम, इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, यानी किस तरीके से आपका जो मोशन है वो आपका रैंडम और जिगजैग मोशन है। ठीक है, दिस इर्रेगुलर मोशन ऑफ दिस irregular या random irregular motion of suspended particle of microscopic size is known as Brownian motion, यानी जो आपका जिगजैग मोशन था, जो रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का, वो कौन सा मोशन कहलाएगा, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, किस तरीके से, सपोज करो ये आपके पास क्या था, एक बकेट है जिसके अंदर पानी था, यानी इस बीकर के अंदर वाटर है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स डालोगे तो उनका मोशन क्या है, किसी का इस तरीके से कुछ इंटरवल के बाद कोलाइड करके इधर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से, यानी जो मोशन है वो आपका कैसा है, जिगजैग मोशन है। इस तरीके से आपका जो सैंड पार्टिकल्स है उनका मोशन मिलेगा किसके अंदर, जो बाल्टी हमारी भरी हुई थी उसके अंदर, दैट इज योर ब्राउनियन मोशन। क्लियर है? आई थिंक बाय द एग्जाम्पल ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपका 3 या 4 नंबर में आता है एक्सप्लेन ब्राउनियन मोशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके साथ साथ लैंगविन और आपकी आइंस्टीन थ्योरी भी आ सकती है, तो आपका कंप्लीट 9 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। अकेला ब्राउनियन मोशन भी 4 नंबर में आपका आ सकता है। आगे लिखेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, कंटिन्यू रखोगे इसको, इसी में लिखेंगे हम ब्राउनियन मोशन की, क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडिंग डाल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लिखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो आपको क्या है कि जो मोशन था दैट इज रैंडम एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखो, द मोशन इज कंटिन्यूअस, रैंडम एंड इर्रेगुलर। The motion is continuous, random and irregular. ठीक है, and irregular। बच्चों आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका जो ब्राउनियन मोशन है, नहीं यदि आपने एक बाल्टी में पानी लिया है और उसमें मुट्ठी भर के हम रेत डाल देते हैं तो उसका मोशन आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको बहुत अच्छे से और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड,
कोई भी दो पार्टिकल ऐसे नहीं होंगे जिनका सेम मोशन हो, ठीक है, चाहे हमने एक साथ डाला है मुट्ठी भर के, तो क्यों? क्योंकि सबका एनवायरमेंट है दैट इज चेंज. नो टू पार्टिकल्स having सेम मोशन. कोई भी दो पार्टिकल ऐसे नहीं है जिसका आपका बिल्कुल सेम मोशन हो. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. जिन पार्टिकल का, अब एक बात बताओ, कुछ जरूरी थोड़ी है, सैंड का अलग है, चीनी हमने पानी में डाल दी उसका साइज अलग है, तो कह रहे कि जितना ज्यादा जो पार्टिकल आप डालोगे उसका जितना छोटा साइज होगा उतना ही आपका मोशन है वो विग्रस होगा. ठीक है, द स्मॉलर द साइज. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें. द स्मॉलर द साइज, यानी जिसका जितना छोटा साइज होगा, ऑफ द पार्टिकल the move vigorous the motion. विग्रस द यानी उसका मोशन है उतना ही जल्दी होगा. दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? हायर द टेम्परेचर मोर विग्रस द मोशन. यदि आप पानी में चीनी घोल रहे, एक तो गर्म पानी में घोलो और एक ठंडे पानी में, तो गर्म पानी में आपकी चीनी है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी. यानी कि आप लिख सकते हो द हायर द टेम्परेचर मोर विग्रस द मोशन. The higher the temperature, more vigorous the motion. More vigorous the motion. Higher the temperature, more vigorous the motion. ओके बच्चों, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिखी थी, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो मोशन है वो आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी, यानी कि मोर विग्रस द मोशन. तो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली है. फर्स्ट क्या थी? मोशन है कंटिन्यूअस, रैंडम एंड इरेगुलर. सेकंड क्या थी? द टू पार्टिकल हैविंग सेम, दो पार्टिकल का मोशन है वो सेम नहीं होगा. थर्ड क्या थी? उसका साइज छोटा है, उसका मोशन है विग्रस है. भरत, रोल नंबर 36. डोंट बी क्रिएट डिस्टर्बेंस. रोल नंबर 36. फोर्थ क्या था? यदि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका मोशन उतना ही क्या होगा, विग्रस होगा. नेक्स्ट कंटिन्यू, फिफ्थ करते हैं हम इसको. ठीक है बच्चों, आपको जो एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूं, तो आप साथ के साथ है क्या करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं. ठीक है. तो अब कोई भी, आप पता है कि भाई पानी में हमने रेत डाल दिया तो जो पार्टिकल का मोशन है वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अंदर क्या होगा, सेम, बिकॉज द पार्टिकल इज मूव टू इंडिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन. तो फोर्थ क्या, दो मूवमेंट. फिफ्थ लिखो, the movement is about the same. The movement is about the same in all directions. In all directions. ठीक है. नेक्स्ट है, आप बताओगे यदि हम लिक्विड लिया जो भी, उसकी विस्कोसिटी कम कर दें, विस्कोसिटी क्या कर दें, कम कर दे, तो मोशन विग्रस होगा या लेस होगा? इफ वी डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड या इफ वी डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल, then motion is
more viscous. Or in other words, if we increase the viscosity, motion is less vigorous. The less viscous is liquid, the less viscous liquid, viscous क्या होता है? गाढ़ापन. The less viscous liquid more vigorous in motion, more vigorous in motion. Okay, जो fifth sixth है, the less viscous the liquid more vigorous in the motion. ठीक है, यदि आपकी विस्कोसिटी कम है, यानी विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन, विस्कोसिटी कम है तो मोशन आपका विग्रस होगा, मोर विग्रस होगा. ठीक है, यदि आपकी विस्कोसिटी बढ़ा दें तो पार्टिकल की जो मोशन है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. ठीक है. सेवंथ नेक्स्ट है, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द मोशन इज independent of, the motion is independent of external influences, external influences, external influence such as motion of कंटेनर. ये कह रहा है कि मोशन है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट. यानी कि आपका गैस जो डिपेंड करेगा किसी पे, सिर्फ आपकी जो एक्सटर्नल चीजें हैं उन पे डिपेंड ना करके सिर्फ किस पे करेगा? इंटरनल सिस्टम पे. तो ये हमने लिखे थे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ब्राउनियन मोशन. तो बच्चों आपके पास यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन 3 या 4 नंबर में, 3 नंबर में आता है लगभग, तो यहाँ तक आपका सफिशिएंट है. इसके साथ इसके लगभग अकेला नहीं आता, आइंस्टीन थ्योरी और लैंगविन्स थ्योरी जो उनके डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. ठीक है, तो आपको ब्राउनियन मोशन पता होना चाहिए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता